नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का 6th पार्ट, छठा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और इस तरह के चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream of that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. देखिए इसका अर्थ, पहले इसके जो कुछ वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। टर्म्स, पहला है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, जल धारा को स्ट्रीम कहते हैं। फिर है मिलीस, एक तरह का मक्का। ट्राइब, ट्राइब का अर्थ होता है एक कबीला या जनजाति। देखिए, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मेरा जन्म एक आज़ादी की भूख के साथ नहीं हुआ था। आज़ादी की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था, यानी बचपन से ही ऐसा नहीं था कि मैं आज़ादी के बारे में सोचने लगा था। बहुत ही स्पष्ट रूप से वो कहते हैं आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं जन्म से ही आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से आज़ाद, हर प्रकार से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जितनी तरह की स्वतंत्रताएं, आज़ादियां मैं जानता था, उन हर प्रकार की आज़ादियों के अनुसार मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, और एक बच्चे को क्या चाहिए, किस तरह की आज़ादियाँ चाहिए होती हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आज़ाद था दौड़ने के लिए। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए आज़ाद था। इन द फील्ड्स, खेतों में, मैदानों में। नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की जो झोपड़ी थी उसके पास के, नियर मीन्स पास, उसके पास के मैदानों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और मैं आज़ाद था तैरने के लिए। टू स्विम, तैरने के लिए। इन द क्लियर स्ट्रीम, एक जो स्वच्छ एकदम साफ धारा बहती थी। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के बीच से होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, और मैं आज़ाद था भूनने के लिए। मिलीज एक तरह का मक्का। अंडर द स्टार्स, रात के अंधेरे में, तारों के नीचे। एंड राइड, और सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। द ब्रॉड बैक्स, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, बैक्स माने पीठ, जो चौड़ी चौड़ी पीठें थीं। ऑफ स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलते हुए। बुल्स यानी सांड, जो धीरे धीरे चलते हुए सांड होते थे, उनकी चौड़ी पीठ पर लेट करके चलने में के लिए मैं आज़ाद था। यानी बचपन की हर तरह की आज़ादी उनको हासिल थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, जहाँ तक बात है, जहाँ तक सीमा है आज्ञा को मानने की, अनुसरण करने की, माय फादर, अपने पिताजी को। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, अबाइड का मतलब भी अनुसरण करना, पालन करना होता है। बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, कस्टम मतलब रीत रिवाज, परंपराएं। तो हमारी रीत रिवाज थे, जो परंपराएं थी हमारे कबीले की, उनका अनुसरण करने की बात जहाँ तक है, जहाँ तक अपने फादर की बातों का अनुसरण करने की बात है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन, चाहे ऐसे कानून हो जो इंसान के द्वारा बनाए गए हों, और गॉड या ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून हों, इनके द्वारा मैं ज़रा सा भी ट्रबल्ड नहीं था। बचपन में जितनी तरह की आज़ादियाँ होती हैं वो सब मुझे हासिल थीं। आगे देखिए, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to। देखिए इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। इसमें दो तीन वर्ड्स हैं। बॉयहुड का मतलब होता है बाल्यावस्था, लड़कपन। इल्यूजन का मतलब भ्रम, एक ऐसी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअली नहीं है, उसको भ्रम या इल्यूजन कहते हैं।
डिस्कवर का अर्थ आप जानते हैं खोजना होता है। देखिए इसको देखते हैं। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये उस समय, यही वह समय था जब मैंने, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना प्रारंभ कर दिया था, जानना प्रारंभ कर दिया था, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे जो लड़कपन की, जो मेरी बाल्यावस्था की जो आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था। When I discovered, जब मैंने इस बात को खोजा, जब मैंने इस बात का पता लगाया, एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, जवान व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी जो आज़ादी थी वो पहले ही, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, पहले ही छीनी जा चुकी थी, फ्रॉम मी, मुझसे, दैट आई बिगेन टू, कि मैंने प्रारंभ कर दिया, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, कि मैं इसके लिए भूख का एहसास करने लगा। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो आज़ादी थी बाल्यावस्था की, वो एक इल्यूजन थी, वो एक भ्रम थी, तब मुझे, और मुझे पता चला कि जब मेरी आज़ादियाँ पहले ही छीनी जा चुकी हैं, तो मैं उसके लिए हंगर करने लगा, मुझे उसकी भूख लगने लगी, मेरी चाह बढ़ने लगी। देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, are transitory freedoms, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। देखिए अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको हम पहले देख लेते हैं। प्लीज्ड का मतलब खुश होना होता है, ट्रांजिटरी का मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए कोई चीज़ हो वो क्षणिक होती है, जैसे एक बबल है, एक बुलबुला है, बनता है, फूट जाता है, तो उसकी जो एज है वो ट्रांजिटरी है, उसकी लाइफ ट्रांजिटरी है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, और यान फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए व्याकुल होना। चलिए इसको पढ़ते हैं। एट फर्स्ट, पहले तो, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, फ्रीडम, आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ अपने लिए। एक स्टूडेंट के लिए शुरुआत में मैं आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ऐसी आज़ादियाँ चाहता था जो क्षणिक थीं, जो थोड़े समय के लिए एंजॉयबल थीं। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि मैं सक्षम रहूं, मैं कैपेबल रहूं, रात में देर तक बाहर रुकने में सक्षम हूं, कोई मुझे रोके नहीं, ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी स्टूडेंट के रूप में। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं वो चीज़ें पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसमें मुझे खुशी मिलती है। एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जा सकूं वहाँ जहाँ मैं चुनता हूँ जाने के लिए, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन, लेटर मीन्स बाद में, एज अ यंग मैन, जब मैं एक युवा व्यक्ति हो गया, जवान व्यक्ति हो गया, इन जोहान्सबर्ग शहर में, आई यार्न फॉर, मैं व्याकुल होने लगा, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो आधारभूत और सम्माननीय जो आज़ादियाँ थीं, जो बेसिक आज़ादियाँ थीं, मानवता के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, नेचुरल जो फ्रीडम्स थी उनके लिए मैं व्याकुल होने लगा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और वो क्या थी, जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम क्या थी, कि मैं कैसे अपने पोटेंशियल को, पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन टैलेंट, ऐसी कुशलता जो छुपी हुई है, ऐसा टैलेंट जो छुपा हुआ है, उसको पोटेंशियल कहते हैं। हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, अगर उसको मौका मिले पढ़ाई लिखाई करने का, आगे बढ़ने का, तो वो पोटेंशियल जो है वो सामने आता है और वो बच्चा कुछ जीवन में बन जाता है। तो ये कह रहे हैं पहले तो, लेकिन बाद में ये बता रहे हैं कि बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में मैं व्याकुल होने लगा फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, अब बहुत ही आधारभूत और बहुत सम्मानीय आज़ादियों के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं किस तरह से अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकता हूँ, जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको मैं कैसे फ्लरिश कर सकता हूँ, कैसे उसको आगे बढ़ा सकता हूँ उस फील्ड में। ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपने जीवन के लिए जीवन यापन कर सकूं, कुछ ऐसा कमा सकूं जो सम्मानित तरीके से कमाया जा सके।
ऑफ मैरिंग, कि मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरा एक परिवार हो। ये सारी आज़ादियां एक जवान व्यक्ति के रूप में मेरे अंदर उनकी लालसा, उनकी आशा बढ़ने लगी, उनकी भूख बढ़ने लगी। द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल लाइफ, और ये जो आज़ादियाँ हैं एक जवान व्यक्ति के रूप में, कि मेरा पोटेंशियल फुलफिल होना चाहिए, मुझे ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि मैं पढ़ लिख करके अपने टैलेंट को फ्लरिश कर सकूं, बढ़ा सकूं, आगे बढ़ सकूं, शादी कर सकूं और एक परिवार बना सकूं। और ये जो आज़ादियाँ हैं, द फ्रीडम नॉट टू बी obstructed, ये जो आज़ादियाँ हैं ये वो आज़ादियाँ हैं जिनको बाधित नहीं किया जाना चाहिए इन अ लॉफुल लाइफ, कानूनी तरीके से इनको बाधा इनमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ये आज़ादी होती है। देखिए इनका जो ये यहाँ पर ये बताते हैं, विद द पासेज ऑफ हिज लाइफ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर हिम kept changing. When he was a child, he the meaning of the freedom was different to him for him, and when he became a boy, the meaning changed. When he became a young man, the meaning of freedom changed again, and when he became a grown up person, the meaning of freedom changed again. तो जैसे जैसे उनके जीवन में वो अपने जीवन में आगे बढ़े, आज़ादी का मीनिंग उनके लिए अब बदलता चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उनको पता चला, अरे हमारी जो आज़ादियाँ अभी तक एंजॉय कर रहे थे बालक के रूप में, वो तो इल्यूजन थी। उसके बाद जब वो स्टूडेंट हुए तो उनके लिए आज़ादी का मतलब बदल गया, क्योंकि वो रात में थोड़ी देर तक रुकना चाहते थे बाहर, वो किताबें पढ़ना चाहते थे जो पढ़ सकें, वो आज़ादी चाहते थे। लेकिन बाद में जैसे वो और आगे बढ़े तो वो यान करने लगे, वो व्याकुल होने लगे अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए, परिवार बनाने के लिए, शादी करने के लिए। और ये आज़ादियाँ एक लॉफुल जीवन में एक कानूनी तरीके से हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो ये वो बता रहे हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट अकॉर्डिंग टू व्हाट मीनिंग the meaning of what is the meaning of freedom in Nelson Mandela's life while changing of his age. During the changes in his age, what were the meanings of freedom in Nelson Mandela's life?